बांदा जेल में बंद माफिया डॉन मुख्तार अंसारी की 28 मार्च की रात कार्डियक अरेस्ट से मौत हो गई। रात करीब 8:30 बजे मुख्तार की जेल में तबीयत बिगड़ी थी। मुख्तार को उल्टी की शिकायत और बेहोशी की हालत में रानी दुर्गावती मेडिकल कॉलेज के इमरजेंसी वार्ड में लाया गया। तुरंत ही 9 डॉक्टर की टीम ने इलाज करना शुरू कर दिया, लेकिन डॉक्टरों के काफी प्रयास के बाद भी मुख्तार को बचाया नहीं जा सका और कार्डियक अरेस्ट से मुख्तार की मौत हो गई। रात करीब 10:30 बजे प्रशासन ने मुख्तार की मौत की सूचना सार्वजनिक की। मुख्तार अंसारी की मौत के बाद से उसकी जिंदगी का हिस्सा रहे राजनीति और माफिया के किस्से एक बार फिर चर्चा में आ गए हैं। आइए आज आपको ऐसा ही एक किस्सा सुनाते हैं। ऐसा कहा जाता है कि पूर्वांचल का सबसे बड़ा माफिया मुख्तार अंसारी हथियारों का बहुत शौकीन था। उसको लेकर एक किस्सा है कि मुख्तार सेना की चोरी हुई लाइट मशीन गन यानी LMG खरीदना चाहता था। इस किस्से से सीधे तौर पर जुड़े थे पूर्व DSP शैलेंद्र सिंह। मुख्तार अंसारी की मौत के बाद उन्होंने एक चैनल से बातचीत में इस किस्से को एक बार फिर दोहराया। ये 2004 जनवरी शुरुआत की बात है और उस समय कृष्णानंद राय जी जीवित थे और कृष्णानंद राय और मुख्तार अंसारी के बीच में क्रॉस फायरिंग लखनऊ कैंट थाना क्षेत्र में हुआ था और शासन प्रशासन इस बात से बहुत परेशान हो गया था कि लखनऊ में अगर राजधानी में इस तरह से गैंगवार हो रही है तो पूर्वांचल में क्या होगा, और ये निर्णय ले गया कि STF को इस पर लगाया जाए। और STF में भी विशेष रूप से मुझे इस बात के लिए जिम्मेदारी सौंपी गई क्योंकि मैं पूर्वांचल का रहने वाला था, बनारस मेरी पोस्टिंग रही थी। तो ये हुआ कि इन पे अंकुश लगाया जाए और उसी क्रम में मैं इन लोग अपराधियों के फ़ोन सुनना शुरू किया पैरेलल, जिसमें ये बात निकल के आई कि एक सेना का भगोड़ा बाबूलाल यादव है जो लाइट मशीन गन जम्मू कश्मीर से लेके भागा राष्ट्रीय राइफल से और 1 करोड़ में ये बेचना चाह रहा है मुख्तार अंसारी को। और मुख्तार अंसारी से उसकी बात लगभग फाइनल हो गई थी, तय हो गया था, बस केवल डिलीवर करना था। और फिर उसके बाद हम लोगों ने इंटरफेयर किया और उस लाइट मशीन गन की रिकवरी की जनवरी 25 में 2004 को। और पोटा कानून उस समय चूँकि एग्जिस्ट करता था तो पोटा कानून भी लगा। जैसे ही पोटा कानून की न्यूज़ जब मुख्तार तक पहुंची तो वो समझ गया कि मैं बुरी तरह फंस गया हूं। उसने तत्कालीन जो मुलायम सिंह यादव की अल्पमत की सरकार थी जिसको ये सब सपोर्ट दे रहे थे, उसने दबाव बनाया कि इस केस को रफा दफा किया जाए। अधिकारियों के माध्यम से मुझे संदेश दिया गया कि मुख्यमंत्री जी ये चाहते हैं। मैंने मना कर दिया क्योंकि वादी मैं ही था उस केस का, FIR मैंने ही दर्ज कराई थी। तो मैंने कहा कि ये संभव नहीं है, मुख्तार अंसारी को तो मैंने पहले ही लाइन में नाम डाला है, ये संभव ही नहीं है। और अंत में बहुत नाराज़ हुए मुख्यमंत्री तत्कालीन मुलायम सिंह यादव। वाराणसी जोन के IG, रेंज DIG, SSP, STF, लखनऊ सबका ट्रांसफ़र रातों रात कर दिया गया और मेरी यूनिट को भी बनारस से क्लोज करके लखनऊ बुला लिया गया। 15 दिनों तक डायरेक्ट इनडायरेक्ट मुझे धमकियों के माध्यम से या समझाने के माध्यम से ये बताया जाता रहा कि आप माफिया से मत भिड़िए, जिसको सरकार समर्थन दे रही है उसका प्रश्रय है, ऐसी कंडीशन में आप और आपका परिवार खतरे में है, आप ये सब मत करिए। और उसका नतीजा रहा कि मैंने 15 दिन बाद फिर रिज़ाइन किया और अपने रेजिग्नेशन में लिखा, मैंने इस बात को इसलिए लिखा कि जनता को ये मालूम हो कि जिस सरकार को आप चुन रहे हो सरकार किसके इशारे पे चल रही है जी, ये माफियाओं के कहने पे चल रही है। और मैंने लिखा कि हम जैसे मुख्तार अंसारी की मौत को लेकर उन्होंने कहा कि जिस तरीके की खबरें आ रही थी कि मुख्तार अंसारी डरे हुए थे, वो कोर्ट से अपने बचाव की गुहार लगा रहा था और फिर उसकी मौत हो गई। तो ऐसा है कि आदमी अपने अंत समय में डर जाता है, उसके पाप उसके सामने आते हैं तो उसे डर लगता है। आपके कर्म आपके सामने आते ही हैं और कुछ गलत किया हुआ होता है तो उसकी हाय का नतीजा सामने आता है। इस खबर में बस इतना ही। ये खबर आपको कैसी लगी हमें कमेंट कर जरूर बताएं। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहें न्यूज़ नेशन का डिजिटल प्लेटफॉर्म।